नमस्कार, इंसारा लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, कांग्रेस के बागी विधायकों का क्या होगा। तेजस्वी अगर चुनाव हारे तो इन बागी विधायकों के कारण 3 कांग्रेस और एक अपने विधायक थे उनके ढाका के। तेजस्वी ने कहा था कि ऐसे विधायकों पर कार्रवाई होगी। तेजस्वी ने यह भी कहा था कि अगर ये विधायक आ जाते तो आज परिणाम कुछ और होता, क्योंकि हमें 35 की जरूरत थी, क्योंकि 35 हमारे पास थे और 6 विधायक हमें चाहिए थे। तो 5 एआईएम के और एक बसपा के विधायक को हमने अपने तरफ कर लिया, लेकिन धोखा तो अपनों ने दे दिया। अब ऐसे विधायकों पर कांग्रेस ने जवाब मांगा था। हालांकि ये तो अगले दिन ही अपने बहाने लेकर बैठे हुए थे। एक कह रहे थे हमारे हिसाब से उम्मीदवार नहीं उतारा गया, तीनों के अपने अपने। वहीं ढाका के विधायक कह रहे थे कि उनकी मां की तबीयत खराब थी, तो वो काफी दिनों से दिल्ली में थे, 25 फरवरी से वो दिल्ली में थे, वो उनका ये कहना है। लेकिन अब कांग्रेस के विधायकों के तेवर बदल गए हैं। पूरी खबर विस्तार से बताती हूँ, वीडियो में बने रहे। देखिए, बिहार में हाल ही में संपन्न हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले कांग्रेस के 3 बागी विधायकों पर अब गाज गिरनी तय मानी जा रही है। जी हाँ, इन विधायकों ने पार्टी द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब मुख्यालय भेज दिया है, लेकिन उनके तेवर अब भी तल्ख बने हुए हैं। राज्यसभा चुनाव में एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने या वोटिंग से अनुपस्थिति रहने वाले कांग्रेस के तीनों विधायकों मनोहर प्रसाद सिंह, जो कि मनिकारी, सुरेंद्र प्रसाद वाल्मीकि नगर और मनोज विश्वास फारबिसगंज को पार्टी ने नोटिस जारी कर 2 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा था। अपने जवाब में इन विधायकों ने अपनी गलती मानने के बजाय प्रदेश नेतृत्व को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने चुनाव के दौरान हुई अव्यवस्था और रणनीति में विफलता के लिए नेतृत्व को ही जिम्मेदार ठहराया है। यानी कि जवाब देने के बजाय ये शीर्ष नेतृत्व को ही जिम्मेदार बता रहे हैं। अब इस मामले में अंतिम फैसला कांग्रेस आला कमान को लेना है। राज्यसभा चुनाव के नतीजे और एनडीए की क्लीन स्वीप बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए इस कांटे के मुकाबले में एनडीए ने रणनीति और विपक्षी खेमे में सेंधमारी के दम पर सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस के 3 विधायकों और आरजेडी के एक विधायक फैजल रहमान के वोटिंग में शामिल ना होने से विपक्षी गठबंधन यानी महागठबंधन का गणित पूरे तरीके से बिगड़ गया। राज्यसभा चुनाव में किसको मिली तो देखिए जीत, नीतीश कुमार, नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर, शिवेश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, यानी कि सभी सीट पर बीजेपी जीती। महागठबंधन की ओर से आरजेडी प्रत्याशी अमरेंद्र सिंह धारी को हार का सामना करना पड़ा और जीत के लिए आवश्यक 41 वोटों के मुकाबले एनडीए के शिवेश कुमार को 38 वोट मिले, जबकि आरजेडी उम्मीदवार 37 पर ही सिमट गए। इस उलटफेर ने बिहार की राजनीति में नए समीकरण को पैदा कर दिया है। लेकिन अब कांग्रेस के इन विधायकों पर गाज गिरनी तय मानी जा रही है। क्यों दर्शकों, आपको इसलिए बता दूं क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो अब अपने ही शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो अपने जवाब देने के बजाय कांग्रेस के विफलता, महागठबंधन की विफलता पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं और अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप हमसे पूछते उम्मीदवार के लिए तो हम जरूर आते, जब हमारी राय ही नहीं ली गई तो हम समर्थन क्यों दें। ये कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं और इन्हीं के कारण आज आरजेडी एक राज्यसभा की सीट हार गई। तेजस्वी इफ्तार पार्टी में भी पहुंचे, एआईएमआईएम से भी उनके रिश्ते ठीक हो गए थे। चूंकि एआईएमआईएम के खिलाफ आरजेडी लड़ी थी, मतलब गठबंधन में नहीं थे, लेकिन रिश्ते ठीक कर लिए। लेकिन धोखा अपनों ने दे दिया। बसपा के एक विधायक अपने पिता को वेंटिलेटर पर छोड़ के आए, लेकिन यहां पर धोखा उन्होंने दे दिया जिससे एक्सपेक्टेड ही नहीं था और यही कारण है कि तेजस्वी राज्यसभा हार गए। ऐसे विधायकों उनके अब तेवर भी तल्ख हो गए हैं, ये जवाब अपने ही शीर्ष नेतृत्व से मांग रहे हैं। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में जरूर रखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।